दोस्तों नमस्कार। मुझे लगता है सबसे पहले आज सभी देशवासियों की तरफ से मुझे भारत के राष्ट्रपति महोदया को साधुवाद कहना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। आजादी के बाद से शायद पहली बार भारत को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो हकीकत में आम आदमी की न्याय प्रणाली से क्या समस्याएं हैं, इनको खुल के अपने विचारों में रख रही हैं। कल झारखंड के हाईकोर्ट के उद्घाटन समारोह में जिस तरह से एक बार फिर राष्ट्रपति महोदया ने भारत की न्याय प्रणाली के ऊपर सवाल उठाए, वो वास्तव में गंभीर सवाल है और चिंतनीय है। यही कारण है कि हिंदुस्तान में आज जो हम फ्रस्ट्रेशन देखते हैं, लोगों में जो निराशावादी प्रवृत्ति हम देख रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को टाइम पे न्याय नहीं मिलना। ये बात आज तक किसी भी जिस ढंग से राष्ट्रपति महोदया ने उठाई है और जिस खुल के और सीधे रूप में उठाई है, ना तो आज तक इस पे चर्चा संसद में हुई, क्योंकि शायद संसद के अंदर ये लगता होगा कि हम न्याय प्रणाली पे कमेंट नहीं करेंगे। ना अखबारों ने उठाई, क्योंकि शायद एडिटर्स को लगता होगा कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। ना बुद्धिजीवी वर्ग ने उठाई, क्योंकि उनको तो न्याय प्रणाली में शायद न्याय मिल जाता होगा। ना गरीब आदमी उठा पाया, क्योंकि उस बेचारे की आवाज ही नहीं पहुंचती। तो जो आज हिंदुस्तान में न्याय प्रणाली में हो रहा है, शायद हमें, जो लोग समृद्ध हैं या जो लोगों का एक्सेस है जुडिशरी में, जैसे हम लॉयर्स हैं या जजेस हैं या अथॉरिटीज हैं या पुलिस है, शायद हमें लगता होगा कि न्याय प्रणाली इस देश की बहुत अच्छी चल रही है। हकीकत वही है जो राष्ट्रपति महोदया ने बयान करी। आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के नाम पे उसके साथ मजाक होता है। आप जजमेंट कह सकते हैं, जस्टिस नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक जस्टिस नहीं मिलता उस जजमेंट का कोई मतलब नहीं रहता। और बहुत अच्छी बात राष्ट्रपति महोदय ने यह कही कि आप किन कानूनों का या किन रूल्स का हवाला दे के अपना पल्लू झाड़ लेते हैं कि साहब कानून में ये लिखा हुआ है और रूल बुक ये कहती है, इसलिए हम ये कर पाएंगे और ये नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक बहुत सही बात कही कि रूल आप ही ने बनाए हैं ना, मतलब संसद या कार्य न्यायपालिका ने बनाए हैं। अगर वो रूल आम आदमी का हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उनको जस्टिस नहीं दिला पा रहे हैं, तो बदल डालिए ना ये कानून और रूल। किसने बनाए हैं? क्यों नहीं आप बदल सकते? मुझे लगता है इससे ज्यादा सीधा जवाब या सीधा सवाल चीफ जस्टिस के सामने, चीफ जस्टिस से और जितने भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और अपने आप को जो जजेस बोलते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं और न्याय नहीं कर पाते, उनसे जो राष्ट्रपति महोदय ने सीधा सवाल किया है, मुझे लगता है ये देश की जनता की आवाज है। अब आप ये कहेंगे कि सर इस तरह की बातें क्या न्याय प्रणाली को कमजोर नहीं करेंगी? देखिए, आपको इज्जत कमानी पड़ती है, मांगने से नहीं मिलती। अगर न्यायपालिका को समाज में इज्जत चाहिए तो दे मस्ट लर्न टू अर्न रेस्पेक्ट। और जिसको कहते हैं ना, अर्न, वी हैव टू अर्न द रेस्पेक्ट, वो काम करने से होती है, वो रिजल्ट से आती है, वो कहने से, ओहदे से, डेजिग्नेशन से, ड्रेस से, प्रोटोकॉल से नहीं आती। अगर आपको न्यायपालिका के बारे में आम आदमी की राय जाननी है तो आप सोशल मीडिया को देखिए। जब तक सोशल मीडिया नहीं था, शायद हम ये समझते थे आम आदमी न्यायालयों की बहुत इज्जत करता है। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, जिस तरह से आम आदमी खुल के न्याय प्रणाली के खिलाफ अपने व्यूज रख रहा है, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है और निंदनीय भी है। निंदनीय आम आदमी के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो जो न्यायपालिका की मान मर्यादा के लिए जिम्मेवार है। इसका मतलब ये कि उन्होंने जनता की आवाज नहीं सुनी, न्याय प्रणाली में जो कमियां थी उनमें सुधार नहीं किया, और इसीलिए आम आदमी बार बार सोशल मीडिया पे लिखता है कि न्याय व्यवस्था एक कार्टेल बन के रह गई, कुछ जजेस और कुछ सीनियर एडवोकेट्स का एक खेल बन के रह गई। अब आप कहेंगे कि ये गलत बात है,
हो सकती है, लेकिन सही बात क्या है इसका प्रोजेक्शन भी तो आप ही को करना होगा। आप ये आम आदमी को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि न्याय उनके साथ है, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ नहीं है। आज हकीकत यह है कि न्याय व्यवस्था में ना तो जूनियर एडवोकेट्स को कुछ बात समझ में आती है कि उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, ना ये बात समझ में आती है हिंदुस्तान में जजेस की अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा, ना ये बात समझ में आती है कि किस तरह से जजेस के अपॉइंटमेंट में कॉम्पिटेंसी को ध्यान में रखा जाएगा, ना कि रिलेशनशिप को। बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये है जो आज राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि न्याय व्यवस्था आम आदमी की नजरों में खरी नहीं उतर रही है। और अगर डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? लोग कानून हाथ में लेंगे, और जब लोग कानून में हाथ में लेंगे क्राइम बढ़ेगा, अनरेस्ट बढ़ेगा, तो क्या हम उसको डेमोक्रेसी कह पाएंगे? और जब मास मूवमेंट खड़े हो जाते हैं, लोग सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो आप कितने लोगों पे एफआईआर करेंगे? कितनों को आप जेल में भेजेंगे? ये बहुत चिंता की बात है। 140 करोड़ के देश में अगर न्याय व्यवस्था गरीब आदमी का साथ नहीं देती है तो उस न्याय व्यवस्था का कोई मतलब नहीं। पैसे वाला हिंदुस्तान छोड़ के बाहर भी जा सकता है, उसको हिंदुस्तान में रहना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आम आदमी कहां जाएगा? पैसे वाला आदमी बड़े से बड़े वकील रख लेगा, वो बड़े से बड़े वकील जजेस के दोस्त होते हैं, ये सबको पता है, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। साथ उठना बैठना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, ट्रैवल करना, फंक्शंस पार्टीज में मिलना, तो दोस्ती तो हो ही जाती है। और अगर हम ये बोले कि नहीं, उस दोस्ती का असर न्याय प्रणाली पे नहीं पड़ता, तो मेरे ख्याल से आप सोशियोलॉजी को नहीं जानते या ह्यूमन रिलेशन की इंपॉर्टेंस कितनी होती है आप ये नहीं जानते। तो मेरे हिसाब से जो राष्ट्रपति महोदय ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सारे स्टेट के जितने हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस को बुला के एक कॉन्फ्रेंस करके एक टाइम बाउंड मैनर में एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। सोशल मीडिया में जो आम आदमी के ग्रीवेंसेस हैं उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जितने भी आपके ट्रिब्यूनल्स हैं जहां पे रिटायर्ड जजेस को आप लोगों ने अपॉइंट किया है, उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन का भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। क्या कितने केसेस आए, कितने नहीं आए, कितने सॉल्व हुए, कितनी बार डेट पड़ी, क्या हम हर जब भी लिस्टिंग होती है केस की, उसके आगे क्या हम ये लिख सकते हैं ये इस केस की 3rd अपीयरेंस है या 4th अपीयरेंस है या 5th अपीयरेंस है या 10th अपीयरेंस है या 20th अपीयरेंस है? क्या हम लिख सकते हैं? क्या हम थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं कि किस किस पार्टी ने कितनी कितनी बार पास ओवर मांगा? क्योंकि जब तक आप नेम और शेम नहीं करेंगे, कारण कुछ भी हो, कभी सरकारी वकील पास ओवर लेते हैं, कभी प्राइवेट वकील पास ओवर लेते हैं, क्योंकि वो इतने केस ले लेते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता और खामियाजा सामने वाली पार्टी को उठाना पड़ता है जो न्याय के इंतजार में रहता है। तो अगर वकील बिजी है तो इसका खामियाजा दूसरी पार्टी क्यों उठाए? उसकी क्या गलती थी? क्या इस पे कानून नहीं बन सकता? कहने का मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान में न्याय प्रणाली को सुधारना है तो डिस्क्रिशन को खत्म करना होगा। जजेस को इस पावर से हटाना होगा कि वो पास ओवर देते जाए। आपको टाइम बाउंड करना होगा। आप अगर पास ओवर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, 3 हियरिंग में आपको केस खत्म करना है। अगर आप एविडेंस पूरे इकट्ठे करके नहीं ला पा रहे क्योंकि आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो ये गलती उस वकील की है जिसने केस लिए लिया और उसके पास टाइम नहीं था। मुझे लगता है कि जैसा राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि क्या हम कानून बदल सकते हैं, रूल बुक बदल सकते हैं ताकि आम आदमी को न्याय मिले और जस्टिस में डिले ना हो। क्योंकि जहां तक हमने देखा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कोर्ट्स का, बहुत सारे लॉयर्स तैयारी करके नहीं आते, केस तक नहीं पढ़े होते, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और प्रिपरेशन नहीं होती तो कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज करके
तबीयत का बहाना, बिजी का बहाना, किसी और केस में लिस्टिंग है, कहीं कुछ और है, पास ओवर ले लिया जाता है। और दुख की बात यह है कि सामने वाली पार्टी को अपने वकील को पैसे देने पड़ते हैं उसकी अपीयरेंस के लिए। उसको न्याय नहीं मिला, उसकी सुनवाई तक नहीं हुई, लेकिन उस बेचारे के पैसे लग गए। क्या ये न्याय है, या ये एक्सप्लॉयटेशन, या एक हिसाब से एक्सटॉर्शन है? न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। चीफ जस्टिस साहब भी इस बात को मानेंगे, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं। जितने भी बड़े जो आज लॉयर जजेस हैं, वो कहीं ना कहीं लीगल फेटर्निटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से कार्टेल चलता है, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस तरह से आज जो जुडिशरी है या जो जुडिशियल सिस्टम है, जो वकालत है, वो जस्टिस का नहीं, मनी मेकिंग का बिजनेस बन गई। पैसा कमाइए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको कमाने का हक है, लेकिन किसी की मजबूरी पे कमाना, और वो भी जुडिशरी उसमें शामिल हो जाए, तो क्या जुडिशरी ये कहेगी कि अगर पास ओवर लिया जाता है किसी वकील से, तो सामने वाले वकील की जो कीमत है वो ये वाला देगा जो पास ओवर मांग रहा है? क्या उसको वो कंपनसेट करेगा? मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए अपीयरेंस के दिए और सामने वाले वकील ने पास ओवर ले लिया, मेरे तो 2 लाख का नुकसान हो गया। क्या जो वकील पास ओवर मांगता है वो मेरे को जो 2 लाख रुपए मैंने मेरे वकील को दिए उसको कंपनसेट करेगा? आप रूल बना दीजिए, सब ठीक हो जाएंगे, सब तैयारी करके आएंगे, जस्टिस सिस्टम बढ़ जाएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी, इनएफिशिएंसी की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, इनकॉम्पिटेंसी अपने आप सिस्टम से हट जाएगी। क्या जजेस ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे, या सिर्फ अपने टेन्योर तक अपना फायदा, और रिटायरमेंट के बाद आर्बिट्रेशन और लीगल फेटर्निटी उसी बिरादरी में जुड़ जाएंगे ताकि वो भी पैसे कमा सके? आम जनता के बारे में हमें सोचना होगा, नहीं तो जुडिशरी की इज्जत दांव पे है। राष्ट्रपति महोदय ने जो कहा वो बहुत गंभीर मुद्दा है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आम आदमी का भरोसा जुडिशरी से उठ जाएगा तो क्राइम बढ़ेगा, सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा, और तब डेमोक्रेसी के अंदर न्याय एक मजाक बन के रह जाएगा। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बात को लेकर? क्या जुडिशरी को सजग नहीं होना चाहिए? क्या चीफ जस्टिस को एक्शन प्लान नहीं बनाना चाहिए? क्या भारत सरकार को जुडिशरी और कानून से संबंधित प्रोसीजर्स के संबंधित रूल्स को नहीं बदलना चाहिए? क्या इस देश का आम आदमी सिर्फ कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा होकर तरसता रहे, सालों इंतजार करता रहे, और अपनी जमा पूंजी वकीलों के हवाले करके लुटता रहे? क्या यही न्याय है? एज ए वकील, एज ए लॉयर, मैं तो यही कहता हूं कि अगर आपको न्याय चाहिए तो न्यायालय से दूर रहिए, हो सके तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप गलती से न्यायालय पहुंच गए तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर आप वकील और जजेस की मर्जी पे हो जाएंगे। न्याय आपको चाहिए, शायद आउट ऑफ कोर्ट आप आपस में फैसला करके न्याय ले पाएंगे। कोर्ट में जाने के बाद कब, कैसे और क्या मिलेगा कोई नहीं जानता, इवन भगवान भी नहीं जानता। मैनिपुलेशंस होते हैं, सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। कभी आप, मेरे पास जितने केस आते हैं उसमें आधे से ज्यादा केस वकीलों द्वारा बिगाड़े हुए होते हैं। गलत आर्ग्यूमेंट, गलत फैक्ट्स, आधी अधूरी आर्ग्यूमेंट, आधी अधूरी कार्रवाई, पूरी फाइल ना पढ़ना, तथ्यों को ना जानना, केसेस को ढंग से ना समझना। क्योंकि आधे से ज्यादा क्लाइंट्स की शिकायत ये भी होती है कि सब वकील सुनने को भी तैयार नहीं होते, सब्जेक्ट उनको पता नहीं होता, उनको सिर्फ प्रोसीजर पता होता है, और उनको लगता है प्रोसीजर से ही न्याय मिलेगा, सब्सटेंशियल आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब नहीं रहता। और हकीकत यह है कि बहुत सारे क्लाइंट्स को टेक्निकलिटीज अपने सब्जेक्ट के बारे में पता भी नहीं होती, और उस अज्ञानता की कीमत जिसके साथ न्याय होना चाहिए उसको नहीं मिल पाता। उस बेचारे की गलती नहीं थी, ना उसको वकील ने समझाया, और उसकी इग्नोरेंस का एक्सप्लॉयटेशन सबने किया। ये होता है।
तो क्या यह न्याय है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुधार की जरूरत नहीं? हम राजनीति में सुधार की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में सुधार की बात करते हैं, क्या न्याय प्रणाली में सुधार नहीं होना चाहिए? क्या हम खुश हैं? एज ए नागरिक मैं तो नहीं, जो मैं देखता हूं उससे मैं तो खुश नहीं। आपका क्या विचार? क्या आप राष्ट्रपति महोदय की बात को समर्थन करते हैं, या आपके कोई और विचार और सुझाव हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर आपसे एक बात और मुलाकात करूंगा मैं एक और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।